हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी आईसीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, राइट। सो अभी तक रियल नंबर के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो रूट टू एक इरेशनल नंबर है, हम लोग को पता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो देखो यहाँ दो तरीका है प्रूफ करने का, कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड क्या है, दो मेथड बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, जो कि हम लोग किए थे बचपन में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अगर ये प्रूफ करना चाहें कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा 2, ठीक है। और फिर जीरो का पेयर बनाओ, जीरो का पेयर्स बनाओ। यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा पेयर्स बनाओ, ठीक है। और मार्क कर दो यहाँ पे पेयर्स को, ठीक है। पेयर का हम लोग मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि क्या लेंगे डिवाइजन में एग्जैक्टली, यहाँ पे क्या लेंगे एग्जैक्टली, और उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी लेंगे यहाँ पे उसको खुद से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा 2 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। ऐसा नंबर लेना है जो 2 के बराबर हो या फिर 2 से कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो 1 तो फिजिबल है, ठीक है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा, जो कि 2 से ज़्यादा है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे, तो यहाँ भी हम लोग 1 लिखेंगे, और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ भी 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, हर जगह 1 ही लिखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे तो ऐड करना है, और यहाँ पे ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन होगा, पता है आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली डेसिमल जो है यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, ठीक है। डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। नाउ अब जो 2 0 यहाँ पे है, वो जो दोनों 0 नीचे में आएगा, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, ये दोनों 0 नीचे आता था, ठीक है। क्योंकि जब भी आएगा तो पेयर में ही आएगा, जब भी नीचे आएगा तो पेयर में ही आएगा, ठीक है। अकेला नहीं आएगा नीचे। एक सिंगल 0 को डिवीजन की तरह नहीं लेके आना है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल डिवीजन से, ठीक है। तो ये पेयर में ही आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं रूट 2 का, ठीक है। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का तरीका है ये। सो यहाँ पे 0 0 आया। नाउ फिर हम लोग यहाँ पे एक ऐसा नंबर डालना है, उसी नंबर को नीचे लिखना है, फिर पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ 5 डालेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो जाएगा यहाँ पे 5 डालने से, और फिर 5 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। इससे ज़्यादा हो गया तो वो नंबर नहीं चलेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ 4 डाल देंगे, ठीक है। 4 डालने से क्या होगा, यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। सो अब 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा, जो कि 100 से कम है और नियरेस्ट है इसके, तो 96 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको हम लोग को ऐसे ही पहले लास्ट स्टेप की तरह हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 28, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 4, ठीक है। 100 - 96 इज 4। फिर से एक पेयर नीचे लेके आएंगे, ठीक है। फिर से 0 का एक पेयर नीचे लेके आएंगे, और फिर से इसी प्रोसेस स्टेप को हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 से 4 किए थे, अब यहाँ पे क्या लगाए, यहाँ पे क्या लगाए, ठीक है। और उसी नंबर को फिर हम लोग को नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो अगर 2 लिखते हैं यहाँ पे तो बन जाएगा 282, और 282 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी 1 लिख देंगे। सो 281 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 281। 281 × 1 इज़ 281, और यहाँ पे ऐड करके हम लोग लिख देंगे 282, ठीक है। 282, सो ये हो जाएगा हम लोग का 119, ठीक है। ये हो जाएगा 119, ठीक है। अगेन अभी जो नेक्स्ट एक पेयर लेके आएंगे 0 का, फिर हम लोग यहाँ पे नाउ अब यहाँ पे कौन सा नंबर डालें हम लोग, ठीक है। कौन सा नंबर डालेंगे, उसी नंबर को सेम फिर नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए, फिर इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे फिजिबल नंबर जो हम लोग को लग रहा है एग्जैक्टली 4 ही हो सकता है, ठीक है। 5 लेंगे तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं। सो 4, यहाँ भी 4 लिखो, यहाँ भी 4 लिखो, ठीक है। और इसको ऐड करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो 4 4 = 16, 6 कैरी 1, 8 और 1 9 आएगा यहाँ पे।
एंड 8 4 32, सो 2 कैरी 3 11, सो 1 1 2 9 6 आएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 8 2 8, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 0, ठीक है, यहाँ मिलेगा हम लोगों को 6, दिस इज 604, ठीक है, 604 आएगा, तो 604 आएगा। और फिर एक जो लास्ट पेयर हम लोग का बचा होगा उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। लास्ट पेयर नहीं, हम लोग इतना ही लिए हैं, हम लोग चाहेंगे तो इसको और भी बढ़ा देंगे, ठीक है, ये चलते रह जाएगा, फिर ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका नेचर हम लोग को पता है एग्जैक्टली, ठीक है, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे 60400 आया, ठीक है, 414 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है हम लोगों का, ठीक है। अब कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे 2 से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, 2 से ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सो 2 यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे प्लस करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो, 2 2 से 4 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 2 16 6 कैरी 1, 4 and 1 5, ठीक है, एंड 8 2 16 6 कैरी 1 5, तो 5 6 5 6 4 आया, ठीक है, एंड दिस इज 2 8 2 8 4, ऐड करके यहाँ लिखना है, तो दिस इज 6 3 8, ठीक है, 3, इतना आया हम लोगों का, ठीक है, 3 8 3 6 आया। अब ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये चलते रहेगा, प्रोसेस कभी खत्म नहीं होने वाला है, और जो 2 है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, 4 1 4 2 आया, और फिर ये यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे 0 लिखे आएंगे नीचे में, वैसे वैसे ये आगे बढ़ते चला जाएगा, और अल्टीमेटली फाइनली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि √2 का वैल्यू जो हम लोग का आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.4142, इस तरह से आगे की तरफ आएगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन हम लोग का यहाँ पे यही है, ठीक है, हम लोग को दिखाना था कि √2 एक रैशनल नंबर है बाय दिस मेथड। सो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि ये जो हम लोग को मिल रहा है आंसर यहाँ पे इसका वो क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये नेचर किस नंबर का होता है ये आप लोग को अच्छे से पता है एग्जैक्ट, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, तो ऑब्वियसली वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर ही होता है, वो इरेशनल नंबर ही होता है। इससे प्रूफ होता है कि क्या है, कि रैशनल नंबर है, क्योंकि इस तरह का पैटर्न हम लोग को मिल रहा है डेसिमल में, इस तरह का पैटर्न जब मिलता है तो नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर √3 को हम लोग यहाँ पे इस मेथड से करें, √5 को करें, तो हम लोग अगेन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिलने वाला है, ठीक है। सो ये तरीका था एक तो, ठीक है, एक मेथड है जिससे हम लोग प्रूफ करते हैं कि कोई नंबर इरेशनल है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न हम लोग को दिखने को मिलता है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नाउ एक दूसरा मेथड भी यहाँ पे है, ठीक है, इसको प्रूव करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, दिस मेथड 2, और द मेथड 2 इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन नंबर है वो इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। अगर वो इर्रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर रैशनल होगा, ठीक है। तो हम लोग वही करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग पहले मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। अभी एज्यूम करने के बाद में हम लोग अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ठीक है, कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग को अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना, हम लोग जो एज्यूम किए हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन खुद करना है हम लोगों को। सो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। सो कॉन्ट्रडिक्शन में हम लोग एज्यूम कर लिए √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो अगर रैशनल नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ऑब्वियसली, तो √2 इज इक्वल टू a/b, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा रीज़न लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्या a/b अगर रैशनल है, a/b अगर रैशनल है, सो a and b आर इंटीजर्स एंड
बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर रैशनल है तो होगा ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, जहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, इंटीजर हो, और जो डिनोमिनेटर हो वो जीरो के बराबर नहीं हो। साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है उसको ध्यान में रखो कि ए और बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम्स, एंड बी आर को प्राइम्स। मतलब को प्राइम का मतलब क्या होगा कि इन दोनों का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए वन के अलावा, और वन के अलावा इन दोनों का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम है मतलब आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेगा, इन लोगों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इन लोगों का HCF 1 होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। सो ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम्स होना चाहिए। नाउ अब इतना लिखने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको 1 मान लो, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ए स्क्वायर है 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है 2b स्क्वायर के बराबर है, मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सो राइट हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा ऑलवेज, ठीक है। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो ए भी डिविजिबल होगा 2 से। अगर मान लो ए स्क्वायर यहाँ डिविजिबल होता है 3 से तो ए भी डिविजिबल होता है 3 से। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल होता 5 से तो ए भी डिविजिबल होता 5 से, ठीक है, समझ में आया। सो इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ए 2 से डिविजिबल है तो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन और भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एजम्पशन हम लोग को और भी करना पड़ेगा इसके बाद, लेट ए इज इक्वल टू 2c, ठीक है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। सो ए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2c के बराबर है। अगर 2 को यहाँ नीचे लेके आएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा 2 से डिविजिबल है, मतलब a अपॉन 2 इज इक्वल टू c, ठीक है। इसका हम लोग को वैल्यू मिल रहा है एग्जैक्टली। सो यहाँ एजम्पशन कर लिया हम लोग a इज इक्वल टू 2c, ठीक है। नाउ इसको हम लोग बोल सकते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2c जो हम लोग को आया उसको हम लोग 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2c इन 2, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर। सो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। सो नाउ वी गेट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। और फिर एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखेंगे कि हियर b स्क्वायर इज divisible by 2, so b is also divisible by 2, ठीक है। a square is divisible by 2 so a is also divisible by 2 and b square is divisible by 2 so b is also divisible by 2, ठीक है। एक स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ मिला, एक स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ मिला, ठीक है। देयरफॉर अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2, ए एंड बी बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2। ए और बी दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है 2, ठीक है। ए और बी दोनों का एक कॉमन फैक्टर हम लोग को मिला है यहाँ पे 2, ठीक है। सो
यहाँ पे अगर ये कॉमन फैक्टर है और हम लोग का एजम्पशन यहाँ पे है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स, सो कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, √2 इज नॉट अ rational number, so it is irrational number, ठीक है, hence contradiction, √2 is not a rational number, so it is a irrational number, ठीक है। तो ये प्रोसेस है प्रूफ करने का कि √2 एक रैशनल है, अदर देन दिस मेथड, अदर देन डिविजन मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इज आर मेथड 2, ये हम लोग का मेथड 2 है, ये प्रूफ करने का कि √2 क्या है, कि रैशनल नंबर है। सो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को पहले से ही पता था बचपन से ही, ठीक है, और ये अभी आप लोग सीखें, ठीक है। अब इसी मेथड से हम लोग सीखेंगे √3 को प्रूफ करना और फिर √5 को प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो करते हैं √3 को और √5 को। ना बच्चों, अब हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे कि √3 एक रैशनल नंबर है, √5 भी एक रैशनल नंबर है। √2 हम लोग प्रूफ कर चुके हैं दोनों मेथड से, बट यहाँ पे हम लोग इन दोनों को प्रूफ करने के लिए केवल मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को वो मेथड पहले वाला डिवीजन मेथड अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से ही √3 और √5 को प्रूफ करेंगे रैशनल, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे, सो सबसे पहले हम लोग √3 को प्रूफ करते हैं, ठीक है। √3 को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर a and b are integers and b not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, ठीक है। ऑल्सो a and b are co-primes, ठीक है। ऑल्सो a and b are co-primes, मतलब a और b क्या है यहाँ पे, co-prime है, मतलब एक दूसरे को डिवाइड नहीं करता है, मतलब दोनों का HCF 1 है और इन लोगों का कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। को-प्राइम का मतलब यही होता है, ठीक है। सो इतना लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ, इसको 1 बोल लो, 1 वी गेट 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, ठीक है। जैसे पहले आया था हम लोगों का, पहले हम लोगों का क्या आया था 2 वाले केस में a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आया था, यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आया। जो भी नंबर हम लोग को प्रूफ करना उतना ही आएगा, 5 करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सो a स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो a भी डिविजिबल होगा, ठीक है। सो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर ऐसा है सो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन और करेंगे, जैसे पिछले बार किए थे कि लेट a इज इक्वल टू 3c, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ 3 रहेगा, 2 में 2 था, यहाँ पे सब कुछ 3 रहेगा, 5 में 5 रहेगा, ठीक है। सो लेट a इज इक्वल टू 3c हो गया यहाँ पे। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 बोल देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 3c इन 2,
तो क्या मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 होगा तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज divisible by 3, so b is also divisible by 3। अगर b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है सो b भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है, इससे और इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a therefore A and B both have common factor 3। A and B both have common factor 3, दोनों का कॉमन फैक्टर है 3 यहाँ पे, क्योंकि 3 से A भी डिविजिबल है और 3 से B भी डिविजिबल है। सो A और B का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 3 है, विच इज अदर देन 1। ठीक है, जो 1 से दूसरा है, 1 से अलग है एग्जैक्टली 3। ठीक है, 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है एंड वी कैन से √3 इज नॉट रैशनल। ठीक है, √3 इज नॉट रैशनल, सो इट इज इरैशनल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखने का ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखने का ज़रूरत नहीं है और रटने का ज़रूरत नहीं, याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग का पर्पस था यहाँ पे, हम लोग का एक उद्देश्य था यहाँ पे क्या, ये बताना कि रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है एग्जैक्टली। तो उसके लिए हम लोग माने यहाँ पहले कि रैशनल नंबर है, और यहाँ पे हम लोग मान लिए अगर रैशनल नंबर है तो ए और बी दोनों क्या है? को प्राइम है। अगर रैशनल नंबर है तो ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल के चला आया, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, इसी बात को हम लोगों को शो करना है, अच्छे से समझाना है। ठीक है, कि हम लोगों को पता है कि ये को प्राइम होगा, बट यहाँ फैक्टर है, फैक्टर निकला, सो अगर फैक्टर निकला तो ये रैशनल नहीं होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो ये कि रैशनल होगा। ठीक है, इतना ही है इसमें। ठीक है, नाउ √5 को अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें, ठीक है, √5 को अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे? यही तरीका है। ठीक है, थर्ड वन, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो अगेन इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, वेयर लिखना है, वेयर a and b आर इंटीजर्स एंड b not equal to 0 and a and b both are co-primes। ठीक है, a and b both are co-primes। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को स्क्वायर करके? क्या मिलेगा? 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। और फिर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे अपना, कौन सा? कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a is also divisible by 5। ठीक है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी लिखने के बाद में एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। नाउ लेट, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, पहले वाले केस में 2 वाले केस, √2 वाले में क्या माने थे हम लोग? 2c माने थे। 3 वाले में 3c माने, यहाँ क्या माने? 5c, क्योंकि 5 से डिविजिबल है ना। यहाँ दिख रहा है हम लोगों को कि 5 से डिविजिबल है, तो लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट
ए इज इक्वल टू 5c इन 1, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 5c इन 1 इन 2, सॉरी इन 2, क्या मिलेगा हम लोगों को? वी गेट व्हाट? 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का पहला पार्ट था यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हम लोग एज्यूम किए ए इज इक्वल टू 5c एंड सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 5c in 2, we get 5c square is equal to 5b square. Now this implies 25c square is equal to 5b square is equal to 5b square. तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से हम लोग का आएगा this implies b square is equal to 5c square, ठीक है। Now therefore b square is divisible by 5, so b is also divisible by 5, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट से यहाँ से और यहाँ से क्या कंक्लूड किया हम लोग? कंक्लूजन क्या निकला? देयरफॉर a and b both have 5 as a कॉमन फैक्टर, ठीक है। ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। सो अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है 5 तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। √5 इज नॉट अ rational number, so it is irrational, ठीक है। सो क्लैरिटी मिला होगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। हम लोग दोनों को प्रूफ किए यहाँ पे, √2, √3, √5 तीनों को हम लोग यहाँ प्रूफ किए, काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग इस मेथड को, मतलब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को यूज़ करते हैं प्रूफ करने के लिए कि कोई नंबर इरेशनल है, ठीक है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड तो बहुत इजी है, आप लोग सब जानते हैं एग्जैक्टली, पहले भी बना चुके हैं उसको। सो उससे भी ट्राई करना और इससे भी ट्राई करना। अब इतना करने के बाद में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और भी इसमें है, वो हम लोग पहले करते हैं ना बच्चों। अब हम लोग को सीखना है यहाँ पे कि √5 माइनस √3 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अलग अलग हम लोग प्रूव कर चुके हैं, √3 को भी प्रूव कर चुके हैं, √5 को भी प्रूव कर चुके हैं। अब साथ में √5 माइनस √3 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे। अब इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन से मेथड का? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का, ठीक है। सो सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो लेट √5 माइनस √3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। हम लोग एज्यूम कर लिए कि √5 माइनस √3 क्या है? एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि √5 माइनस √3 इज इक्वल टू x, वेयर x इज अ रैशनल, जहाँ पे x क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद में? सो दिस इज √5 माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज -2 एंड दिस इज √5 इंटू √3 इज √15, ठीक है, इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ दिस इम्प्लाइज दिस इज 8 माइनस 2 √15 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर √15, दिस इम्प्लाइज अंडर √15 इज इक्वल टू 8 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग पहुँचे सॉल्व करते करते। √15 जो है किसके बराबर है? 8 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है। सो हियर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि x क्या था हम लोग का?
x is rational, this implies x square is rational। ठीक है, अगर हम लोग का x रैशनल था तो x स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल ही होगा ना। सो x रैशनल था तो x स्क्वायर भी रैशनल है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 1, इसको हम लोग मान लेते हैं 1। नाउ अगेन यहाँ पे कर लेते हैं, नाउ अगेन x is rational, now x square is rational, so we can say 8 minus x square is rational। रैशनल नंबर में से कुछ घटाएंगे या फिर कुछ जोड़ेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, वो रैशनल नंबर ही होगा। हम लोग प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पता है, उसमें कुछ भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रैशनल नंबर ही होता है। सो 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सो एक्स रैशनल है तो एक्स स्क्वायर भी रैशनल होगा, और 8 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल होगा। सो दिस इम्प्लाइज 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज रैशनल। ठीक है, सो 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या होगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। नाउ बट हम लोग को पता है यहाँ पे कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 क्या है, दिस इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, ये क्या है, रूट 15 के बराबर है। ठीक है, बट वी नो दैट, ठीक है, बट वी नो दैट रूट 15 इज इरेशनल। ठीक है, रूट 15 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, दिस इज 2। ठीक है, दिस इज पार्ट 2। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। ठीक है, अब ये दोनों को कंपेयर करके क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इज रैशनल, यहाँ पे क्या रहा है, एक्स स्क्वायर इज इरेशनल। सो एक्स स्क्वायर सेम टाइम में रैशनल और इरेशनल कैसे हो सकता है। ठीक है, सो हम लोग बोल सकते हैं वी अराइव्ड एट अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, वी अराइव्ड एट अ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हैंस कॉन्ट्रडिक्शन, हैंस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ओके बच्चों, सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रूट 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हम लोग को मिला क्या, कॉन्ट्रडिक्शन मिला। ठीक है, सो हम लोग का एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, और एक्स एग्जैक्टली क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि रूट 8 प्लस 5 इज रैशनल। सो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि रूट 8 प्लस 5 बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। लेट रूट 8 प्लस 5 बी अ रैशनल नंबर। सो अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट 8 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज रैशनल। ठीक है, वेयर एक्स इज रैशनल। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा रूट 8 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 8 प्लस 25 प्लस 10 रूट 8। ठीक है, 10 रूट 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ 33 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 20 रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 33 अपॉन 20। ठीक है, इतना है। अब यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मतलब ये एक तरीका और भी है, इससे हम लोग भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बोलें
ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ हियर x इज रैशनल, x क्या हम लोग एज्यूम किए थे, रैशनल है। सो x स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, हियर x इज रैशनल, सो x स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 33 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 33 भी क्या होगा, रैशनल होगा। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 33/2 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, तो ये पूरा रैशनल होगा। बट वी नो दैट √2 is, but we know that √2 is irrational। √2 क्या है, रैशनल नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, हम लोगों को पता है। ठीक है, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, सो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। अब ये रैशनल हो और ये इरेशनल हो, पॉसिबल है क्या, रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, आवर assumption is wrong। ठीक है, our assumption is wrong and we say that कि √8 + 5 is irrational। You can say that √8 + 5 is irrational। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी क्या होता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट यहाँ पे, सो इतना मतलब इनसाइट काफ़ी है, इतना अगर आइडिया मतलब इतना आप लोगों को समझ में अगर आ गया होगा तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्टीज़ के साथ में इरेशनल नंबर्स के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।